हाय डियर्स, आपके एग्जाम में एक सवाल कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जो कुछ ऐसा हो सकता है कि द टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। द टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब एक ऐसा टेंट है जिसका जो बेस है ना, वो क्या है, वो सिलिंड्रिकल है, और उसका जो टॉप, उसका जो क्या है, जो टॉप है ना, वो क्या है, वो कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 9 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर विथ सेम डायमीटर एज दैट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। कहना यह चाहता है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 9 मीटर एंड 30 मीटर, मतलब वो जो टेंट का जो सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, जो टेंट का जो क्या है, सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, उसका जो डायमीटर है क्या है, वो 30 मीटर है, और उसका हाइट कितना है, 9 मीटर है ना। और फिर क्या कर आपसे कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर विथ सेम डायमीटर, और जो उसके ऊपर जो कोन शेप है ना का जो हिस्सा है, उसका हाइट कितना है, वो 8 मीटर है, और उसका बेस जो है ना, उसका जो डायमीटर है, वो सिलिंड्रिकल शेप के डायमीटर के बराबर है। तो आपसे क्या कहता है, पहला सवाल क्या है कि द एरिया ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। तो आपको बताना है कि उस टेंट को बनाने में सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कोनिकल पार्ट दोनों को बनाने में कुल कितना कैनवास का यूज किया गया है, या कितना उसमें तिरपाल या कपड़ा लगा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ द कैनवास वाउट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर। और अगर वो जो टेंट का जो कैनवास है, जो तिरपाल है, जो भी कपड़ा है, उसको अगर मार्केट से लाने में अगर 1 स्क्वायर मीटर पे अगर खर्च 200 रुपया है, कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 200 रुपया है। और आपसे एक बात और उसमें इंक्लूड कर रहा है कि इफ 30 मीटर स्क्वायर कैनवस वाज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग, और टेंट को या टेंट के कैनवास को टेंट के रूप में कन्वर्ट करने में जो सिलाई करना पड़ा है, तो सिलाई के दरमियान क्या है कि 30 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है वो क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। तो 30 मीटर कपड़ा स्टिचिंग के ड्यूरिंग क्या हो चुका है, वो वेस्ट हो चुका है। तो आपको उसे भी इंक्लूड करना है, और फिर ये बताना है कि सारे कैनवस को लाने में कुल कितना कॉस्ट लगा है। देखिए सवाल में क्या कर रहा था, इसमें कर रहा था कि फिगर कुछ इस प्रकार का है ना। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल पार्ट, ये क्या हो गया आपका कोनिकल पार्ट, और कोनिकल पार्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और ये जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट कितना है, 9 मीटर है ना, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और जो डायमीटर कोनिकल पार्ट का है, सॉरी, जो डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का है, वही डायमीटर क्या है, कोनिकल पार्ट का भी है ना। तो अगर हमें ये पता करना हो कि इसमें टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ, जैसा देखिए आप यहां पे आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा था, है ना, कि टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ, है ना। तो आप ध्यान दें क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस CSF कोनिकल पार्ट, है ना। अगर आपको निकालना है कि टोटल एरिया ऑफ कैनवस क्या है, तो आपको निकालना पड़ेगा CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो आप देखें जरा कि सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, और कोनिकल पार्ट का जो CSA क्या होता है,
पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो इसमें मेरे को आर मालूम है ना। अगर डायमीटर पता है तो आपको आर भी मालूम है। उसका आधा क्या होता है? डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। और इसका एच आपको दिया गया है ना। आर आपको दिया हुआ है, लेकिन इस कोनिकल पार्ट का आपको एल मालूम नहीं है। एल मतलब स्लैंट हाइट आपको मालूम नहीं है। तो पहले आप क्या करें, यहां पे एल फाइंड आउट कर ले। सो एल इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो 30 का आधा कितना होता है? 15। 15 का स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ इसमें? एच कितना आपका? 8 है ना। 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 5 64, 5 4 9 6 2 8 एंड 2, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 17। क्या हो जाएगा आपका? 17। तो सो आगे बढ़ते हम लोग यहां पे देखते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया आपका? तो 30 का आधा क्या हो जाएगा? 15। और आपका एच कितना दिया हुआ है? 9, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्लस 22/7। आर कितना आपका? 30 का आधा कितना हो गया? 15। और एल कितना है आपका? 17, है ना। इस प्रकार से तो आप देखिए जरा, आप दोनों में पाई का मान कॉमन कर सकते हैं। आप दोनों में पाई का मान कॉमन कर सकते हैं, या दोनों में आपको क्या क्या मिल रहा है आप थोड़ा ये सोच लें। तो 22/7 इंटू क्या मिल रहा है आपको? 15। आप कॉमन कर लें, है ना। तो अगर ये दोनों यहां से बाहर निकल जाता तो क्या बचता है? 2 इंटू 9 मतलब 18, प्लस ये चला गया बाहर और ये चला गया बाहर, तो क्या बचेगा आपका? 17, है ना। तो देखिए 22/7 प्लस 15 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 15 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35। 7 5 35, है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। तो अगर देखें तो क्या बचता है? 22 इंटू 15 इंटू 5, 22 इंटू 15 इंटू 5। तो थोड़ा सा गौर कर लें। 22 इंटू 15 5 75। तो अब इससे साइड में मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो इस प्रकार से है कि नहीं। और कुछ ऐसा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 0 4 1 5 5 1 6 एंड 1, तो 1650 मीटर स्क्वायर। तो आपको कैनवस बनाने में टोटल 1650 स्क्वायर मीटर आपको कैनवस लगाना पड़ेगा। मतलब आपको टेंट लगाने में टोटल 1650 स्क्वायर मीटर कैनवास की आवश्यकता आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। फिर लेकिन एक सवाल इसमें और दिया हुआ था, है ना। तो उस सवाल में आपसे क्या कर रहा है? उस सवाल में आपसे कह रहा था कि अगर टेंट को बनाने में जिस समय कैनवास का स्टिचिंग किया जा रहा था, तो स्टिचिंग के दरमियान 30 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है ना वो बर्बाद हो चुका था। तो अब आप ये बताएं कि उसने कुल टोटल कितने कैनवास लाए, और अगर एक कैनवास को लाने में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पे अगर 200 रुपए का खर्च आ रहा था, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। देखिए इसको हम स्क्रब करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए जब आप इसमें टोटल कैनवास के कॉस्ट को जब पता करेंगे, तो जब आपको ये मालूम है कि 1650 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज हुआ, है ना, और 30 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या हुआ? बर्बाद हुआ। तो जब आपको टोटल कॉस्ट निकालने होंगे तो आपको सारे कैनवास के एरिया को पता करना होगा, है ना। तो आपको जो कैनवास बनाने में जो क्लॉथ्स वेस्ट हुए हैं ना, उसे भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए आप यहां पे, तो अगर आपसे पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड
प्लस एरिया ऑफ कैनवास wasted during a stitching है ना, into 200 अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया, अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस अगर आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको आपने जितने कैनवस को यूज किया है वो पता कर लें, और कितना कैनवस स्टिचिंग दरमियान बर्बाद हुआ वो पता कर लें, दोनों को ऐड कर लें, और अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस को लाने में अगर 200 रुपए का कॉस्ट पड़ा था, तो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको उसे 200 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप देखिए जरा, 200 एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड कितना है, आया था 1650 मीटर स्क्वायर, प्लस बेस्ड कितना हुआ था 30 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए जरा यहां पे क्या हो सकता है ना, 1680 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, है ना, तो 8 टू जा 16 है ना, और यहां पे कितना हो जाएगा 33, और है ना, तो आप देखिए जरा 3,36,000 रुपीज, 3,36,000 रुपीज। तो आपको इस तरह के टेंट को बनाने में टोटल आपको इतने रुपए का, है ना, कैनवास के ऊपर आपका खर्च आया है। तो इस प्रकार से आप इसको देखें, सीखें, है ना, और लगातार आप सीखते रहें। एक मैथ्स है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एवीज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, a tower AB of height 50 meter, a man standing on its top observes 2 cars on the opposite sides of the tower, और वो यहां से बैठकर इस टावर के अपोजिट साइड में, एक इधर और एक इधर, 2 कारों को वो ऑब्जर्व कर रहा है विद द एंगल्स ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और उस ऑब्जर्वर के आंख पे उन दोनों कारों का जो रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है 30 और 45 डिग्री। मतलब इस कार के ऊपर जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके आंख पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री, और जब वो इस कार को ऑब्जर्व करता है तो उसके आंख पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ रहा है 45 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। तो ये दोनों कार्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, या इन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है ना। बात आपको समझना है। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम देता है, जो क्वेश्चन को समझता है। तो साफ साफ कहता है कि AB is a tower of height 50 meter and a man standing on its top observes 2 cars on the opposite sides of the tower with angles of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the 2 cars. देखिए हमसे क्या करने वाले हैं। आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है और अगर उसके आंख पे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है 30 डिग्री का बन रहा है, तो याद रखिएगा ये दोनों लाइनें जो होती हैं पैरेलल होती है, और ये क्या होता है ट्रांसवर्सल होता है। ये लाइन क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल कहलाएगी AC, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बिहाफ में ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और है ना, और अगर यहां पे 45 डिग्री है, अगर यहां पे क्या है 45 डिग्री है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बिहाफ में ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए
हम इस फिगर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करके बनाएंगे, है ना। सबसे पहला काम आप लेंगे, ऐसे बनाएं इसको, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप देख ले, ये जो है ट्रायंगल के अगर थॉट से देखें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हमें कहीं ना कहीं सी और डी के बीच का डिस्टेंस पता करना है, हमें कहीं ना कहीं सी और डी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो हमें इसके लिए बी सी और बी डी को पता करना होगा। तो हम लोग को मालूम है कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आप एक ऐसा रेशियो लें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, है ना। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है। थोड़ा गौर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, tan 30 इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया आपके पास, ए बी अपॉन बी सी। तो आप ध्यान दें कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और ए बी का मान क्या दिया हुआ है, 50 मीटर, और बी सी मेरे को मालूम नहीं है। सो वी सी इज इक्वल टू 50√3, 50√3, है ना। ये आप यहां पे रख लें। उसके बाद आपको कहां जाना है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो सेम प्रोसेस यहां पे क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। और tan 45 का मान क्या होता है, 1, क्या होता है 1, और ए बी कितना दिया हुआ है 50, बी डी कितना है मालूम नहीं। सो बी डी इज इक्वल टू 50 मीटर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस है सी डी। क्या है, सी डी। और सी डी बराबर क्या होगा, तो बी सी प्लस बी डी, है ना। अब बताएं बी सी क्या है आपके पास, 50√3, बी डी कितना आपके पास 50, है ना। कॉमन कर लें, 50√3 प्लस 1, है ना। सो 50 इंटू 1.732 प्लस 1, है ना। तो 50 इंटू 2.732, है ना। आप मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए कितना आएगा यहां पे, है ना। तो हमें थोड़ा सा गौर करना है, अब देखना है कि यहां पे कितना आने वाला है। तो 1 2 3, 1 2, है ना, यहां पे आएगा कि कहीं और जाएगा, ये इसका और यहां पे 0 देना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट सेट कर देना है। तो कितना आ जाएगा 136.6 मीटर। तो एक ऑब्जर्वर अपने टावर के टॉप पे बैठकर टावर के दोनों अपोजिट साइड्स में जिन दो कारों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उन दो कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 136.6 मीटर है। मतलब इन दो कारों के बीच की जो कुल दूरी है, इन दो कारों के बीच की जो कुल दूरी है वो कितना है 136.6 मीटर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 हो और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 हो, तो आपको एंगल a और b का मान फाइंड आउट करना है। तो आपको एंगल a और एंगल b का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस मैथ को आप कैसे हल करेंगे। तो आपको पहले लिखना है, यहां पे आप लिखें साइन
ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो आप देखें कि साइन में किस एंगल का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप इन दोनों को आप कैंसिल कर लें। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, इक्वेशन 1, है ना। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है ना। तो आप चाहें तो a माइनस बी बराबर, है ना, कॉस ए माइनस बी बराबर आप कॉस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो आप √3/2 की जगह पे आप चाहें तो कॉस 30 भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए कैंसिल कर लें। सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 30 डिग्री होता है ना। फिर आप इन दो इक्वेशंस को लिखें, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, है ना, क्या करें इसको, आप इसको ऐड करें बाय एडिंग, तो आप देखेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अगर आप a के इस मान को अगर इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट करते हैं, है ना, तो अगर हम चाहें तो इसके मान को यहां पुट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो आप देखिए जरा, a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 60 प्लस b इज इक्वल टू क्या है, 90। सो b इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 60। सो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री, है ना। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2, तो इसको आप प्रोसेस करके जब आप मान फाइंड आउट करेंगे तो इस प्रकार से मान फाइंड आउट कर सकते हैं। और a का मान कितना आएगा, 60, और b का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको, है ना, डील करें, इसे सोल्व करें, इसे बनाएं और बेहतर आगे करते रहें। Audio Jungle.